ग्लोबल इनकैप टेस्टिंग ये एक ऐसी टेस्टिंग होती है जहाँ पे कोई भी कार की क्रैश टेस्ट करके देखा जाता है कि उस कार की क्वालिटी कैसा है और उसके साथ साथ इस कार के अंदर जो बैठेंगे पैसेंजर और ड्राइवर रहेंगे उन लोगों का सेफ्टी कितना मिलेगा वो भी देखा जाता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल इनकैप ही नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारे इनकैप टेस्ट होते हैं जैसे कि लैटिन इनकैप टेस्ट, यूरो इनकैप टेस्ट और ऐसी ही एक एशिया पैसिफिक इनकैप टेस्ट भी बहुत ही जल्दी आने वाली है। लेकिन अभी इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रिलाई किया जाता है मतलब जिसके ऊपर, वो है ग्लोबल इनकैप टेस्ट। तो यहाँ पे बेसिक कुछ फंडे हैं जहाँ पे कोई भी कार का बेस वेरिएंट लिया जाता है और कभी कभी किसी कार का टॉप वेरिएंट भी लिया जाता है। अगर बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में सेफ्टी फीचर सेम ही दिया जाता है तो, नहीं तो बेसिकली बेस वेरिएंट ही लिया जाता है और वहाँ पे वो कार को पहले फ्रंट से एक्सीडेंट किया जाता है और वहाँ पे स्पीड रहती है 64 किलोमीटर पर आवर की। और यहाँ पे कोई भी कार में 4 पीपल का जो डेमी रहता है वही डेमी मॉडल को बिठाया जाता है। फ्रंट की तरफ में ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में रहता है एक फुल बॉडी साइज्ड एक डमी, मतलब 2 डमी, और पीछे रहती है 2 बच्चे की डमी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे 2 टाइप की रेटिंग किया जाता है और उसी रेटिंग के हिसाब से 0 से लेके 5 स्टार का रेटिंग मिलती है। मतलब यहाँ पे पॉइंट रहता है, उस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे रेटिंग दिया जाता है। एडल्ट में अगर बोला जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट रहता है 17 और अगर चाइल्ड में बोला जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट रहती है 49 पॉइंट्स। और कोई भी कार की जब क्रैश टेस्ट किया जाता है तो पहले फ्रंट से ही किया जाता है और वहाँ पे अगर 5 स्टार मिलती है तो उसके बाद ही उसी गाड़ी की साइडवेज टेस्टिंग किया जाता है। और अगर कोई कार में 5 स्टार नहीं मिलती है फ्रंट क्रैश टेस्ट में तो उस कार की कोई भी साइड कॉल्यूशन या फिर साइड टेस्टिंग नहीं किया जाता है, तो उसको डायरेक्टली 3, 4 या फिर 0 जो भी आता है वही स्टार दिया जाता है। पहले ये सब सेफ्टी के बारे में उतना ज़्यादा कोई सोचता नहीं था, कौन सी कार कितनी प्राइस में मिलती है और उसके साथ साथ वहाँ पे माइलेज कितनी मिलती है, इसी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता था। लेकिन कुछ सालों से अगर देखा जाए तो 2018-19 से लेके अभी तक सेफ्टी के मामले में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कोई भी बायर्स जब कोई नई कार ख़रीदते हैं तो यहाँ पे जो इंडियन कार मेकर्स है वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा अच्छी कार मिलती है सेफ्टी वाइज। और अगर देखा जाए यहाँ पे जो टॉप 5 की लिस्टिंग है, मतलब जो 5 स्टार रेटेड कार्स है, वहाँ पे भी जो कार मिलती है वो बेसिकली 2 ब्रांड की तरफ से आती है और दोनों ही ब्रांड है इंडियन ब्रांड, एक है टाटा और दूसरी है महिंद्रा। तो यहाँ पे 5th नंबर पे जो कार आती है वो है महिंद्रा XUV 700 जो बहुत ही नई एक कार है और ये कार कुछ महीने पहले ही इंडिया में लॉन्च हुई थी। और यहाँ पे अगर लुक में बात किया जाए तो इसका लुक तो आपको पता ही है, जो पहले XUV 500 मिलता था उसी का कुछ मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स मिलती है। एडास जैसी AI फीचर भी इस कार में मिलती है जो एक सेफ्टी फीचर भी है। और इस कार का बेस वेरिएंट को टेस्टिंग किया गया था जहाँ पे 2 एयर बैग के साथ इस कार को टेस्टिंग किया गया था और यहाँ पे 17 में से 16.03 पॉइंट मिली है इस कार को, मतलब यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग तो मिली है, बहुत अच्छी तरीके से ही मिली है। और उसके साथ साथ जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है वहाँ पे अगर देखा जाए तो चाइल्ड सेफ्टी में 41.66 पॉइंट्स मिली है और जिसके साथ इस कार में चाइल्ड सेफ्टी में भी 4 स्टार रेटिंग मिली है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है और यहाँ पे इस कार में और भी बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स भी मिलती है और वैल्यू फॉर मनी भी है ये कार। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, इस कार की माइलेज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। 4th नंबर पे कार आती है नेक्सॉन और ये नेक्सॉन आती है टाटा की तरफ से और ये कार का टेस्टिंग किया गया था 2018 में जब इसका फर्स्ट वेरिएंट आया था और इसके बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेशियल चेंज ही किया गया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस किया गया है। मतलब अभी भी इस कार में 5 स्टार रेटिंग मिलती है जो पहले भी मिलती थी। और यहाँ पे अगर रेटिंग की बात किया जाए, पॉइंट्स की बात किया जाए तो यहाँ पे एडल्ट सेफ्टी में 16.06 की पॉइंट मिली है और इसके साथ साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन में यहाँ पे 25 पॉइंट्स मिली है जिसके साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन में 3 स्टार मिली है। और ये कार में भी डुअल एयर बैग के साथ इसको टेस्टिंग किया गया था और यहाँ पे भी एक बेस वेरिएंट का ही टेस्टिंग किया गया था। 3rd नंबर पे फिर से आती है टाटा की तरफ से कार जो है टाटा एल्ट्रॉज। ये एक प्रीमियम हैचबैक है और ये प्रीमियम हैचबैक आती है जो सेगमेंट में, उसी सेगमेंट में बाकी सारे कार अगर देखा जाए तो यहाँ पे आती है मारुति बलेनो, हुंडई i20, ये सब कार आती है। लेकिन वो सब कार की अगर रेटिंग देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार रेटिंग मिलती है। लेकिन इस कार के टॉप वेरिएंट को यूज़ किया गया था क्योंकि इस कार का जो टॉप वेरिएंट है और बेस वेरिएंट है यहाँ पे सेफ्टी फीचर सब कुछ सेम ही मिलती है, मतलब डुअल एयर बैग्स,
ABS विद EVD और जो फीचर्स मिलती है वो बेस वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे उतना कुछ फ़र्क नहीं आएगा। और इस कार के अगर पॉइंट्स की बात किया जाए तो यहाँ पे 16.13 पॉइंट्स मिली है, जिसके साथ इस कार को मिली है 5 स्टार रेटिंग। और चाइल्ड प्रोटेक्शन में अगर देखा जाए तो वहाँ पे मिली है 3 स्टार रेटिंग। और पॉइंट्स की अगर बात किया जाए तो वो है 29 पॉइंट्स। सेकेंड नंबर पे फिर से आती है महिंद्रा की तरफ से एक कार जो है XUV 300। ये पहले तो बहुत ज़्यादा बिकती थी, लेकिन अभी उतना ज़्यादा नहीं बिकती है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अगर कॉम्पैक्ट SUV में देखा जाए। लेकिन इस कार की अगर रेटिंग को देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा रेटिंग माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मिलती है 5 स्टार बेस वेरिएंट में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डुअल एयर बैग्स ही मिलता है। और अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे 6 एयर बैग का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इस कार के अगर पॉइंट की बात किया जाए तो एडल्ट सेफ्टी में मिलती है 16.42 पॉइंट्स, और उसके साथ साथ चाइल्ड सेफ्टी में भी मिलती है 4 स्टार। और रेटिंग की अगर बात किया जाए तो वो है 37.44 पॉइंट्स, जो बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट इस कार में मिलता है। तो ये कार भी एक बहुत ही अच्छी और सेफ गाड़ी है। और फर्स्ट नंबर पे जो कार आती है ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी जब इसका ग्लोबल इनकैप टेस्ट का रिजल्ट आया था। ये कार है टाटा पंच। ये कार उतना ज़्यादा प्राइस के साथ भी नहीं आती है और यहाँ पे भी मतलब इतना ज़्यादा सेफ्टी मिलेगा ये कोई सोचा नहीं था। और इस कार की अगर सेफ्टी रेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे 4 स्टार मिलती है चाइल्ड सेफ्टी के लिए और 5 स्टार मिलती है एडल्ट सेफ्टी के लिए, जो बहुत ही बढ़िया है। पॉइंट की अगर बात किया जाए तो 16.42 मिलती है एडल्ट सेफ्टी के लिए और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए मिलती है 40.89 पॉइंट्स। तो ये एक माइक्रो SUV भी बोल सकते हैं या फिर थोड़ा सा रेज्ड हैचबैक भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें स्टाइलिंग बहुत ही अच्छा दिया गया है जो किसी किसी एंगल से देखने में हैरियर जैसा लगता है। तो ये कार भी एक बहुत ही बढ़िया कार है। और अगर सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो इंडिया के सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार है ये। और अगर टाटा की बाकी सारे कार्स की भी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जितनी भी मतलब टाटा के लाइनअप में जितनी भी कार मिलती है यहाँ पे सबसे लोएस्ट रेटिंग भी मिलती है जो है टियागो और टिगोर में, वो भी है 4 स्टार। मतलब आप सोच ही सकते हैं कितना सेफ कार बनाते हैं टाटा। और अगर दूसरे साइड में महिंद्रा को भी देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा खासा सेफ्टी मिल जाता है, क्योंकि जो भी नई जनरेशन कार्स है महिंद्रा की तरफ से वहाँ पे भी 5 स्टार या फिर 4 स्टार ही मिलती है। XUV 300, XUV 500 में मिलती है 5 स्टार रेटिंग और उसके साथ साथ महिंद्रा थार में मिलती है 4 स्टार रेटिंग, क्योंकि ये कार थोड़ा सा खुला खुला टाइप की है और इस कार की यूज़ थोड़ा अलग है, तो इस कार में 4 स्टार भी बहुत अच्छा माना जाएगा। और अगर बाकी सारे कार्स की अगर बात किया जाए बोलेरो या फिर स्कॉर्पियो, तो ये सब कार पुरानी जनरेशन की है, तो यहाँ पे सेफ्टी फीचर उतना ज़्यादा नहीं मिलती थी और ये कार उतना ज़्यादा मजबूत भी नहीं थी। लेकिन जो नई जनरेशन आने वाली है वहाँ पे भी 5 स्टार डेफिनेटली मिलने वाला है। और बाकी सारे कार ब्रांड की अगर बात किया जाए जो इंडिया में मिलती है, जैसे कि मारुति सुजुकी या फिर हुंडई या फिर बाकी सारे कोई भी आप ब्रांड लीजिए किया, तो वो सब कार में फीचर्स तो बहुत सारा दिया जाता है, एयर प्यूरीफायर, ये चीज़ वो चीज़, वेंटिलेटेड सीट और भी बहुत सारा चीज़ दिया जाता है जो उतना ज़्यादा काम का तो नहीं होता है। लेकिन अगर फीचर के मामले में देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिलता है 0, 2 या फिर 3 स्टार, उससे ज़्यादा मिलती नहीं है। मारुति सुजुकी ब्रेजा जो एक सिर्फ और सिर्फ इकलौती एक कार ऐसी है मारुति की तरफ से जिसमें मिलती है 4 स्टार, बाकी कोई भी कार में सेफ्टी के मामले में कुछ भी नहीं मिलती है। बोलने को तो वहाँ पे ABS, EBD, एयरबैग सब कुछ मिलता है, लेकिन बॉडी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो क्या आप कोई माइलेज वाली कार लेना चाहेंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका पॉकेट ही बचेगा, या फिर आप कोई ऐसी कार लेना चाहेंगे जहाँ पे आपका जान भी बचेगा, पैसा तो बाद में आ ही जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा शॉर्ट्स चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी डेली कोई ना कोई अच्छी वीडियो आती रहती है कार्स और बाइक्स के बारे में, तो जाइए वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।